बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेगी हर अपडेट, वो भी जॉब के बारे में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को कैश कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं हर प्राइवेट जॉब, हर गवर्नमेंट जॉब, किसी भी रिप्यूटेबल डिपार्टमेंट की हो, आपको इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर मिलेगी। व्यूअर्स, आज जो जॉब्स आपको बताने जा रहे हैं वो जॉब्स हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, और डिफरेंट सीटें हैं इसकी, और ऑनलाइन अप्लाई है। आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, पोस्ट का नेम भी बताएंगे, उसकी एज लिमिट भी बताएंगे, और पोस्टें भी बताएंगे कितनी कितनी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताएंगे, और इसके साथ साथ आपने अप्लाई कैसे करना है ये भी बताएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जॉब्स की तरफ जो आपको बताने जा रहे हैं। और इससे पहले ऐसे व्यूअर्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं और जानना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं हर जॉब के बारे में, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जॉब आई हो, आप उसके बारे में अपडेट रहना चाहते हैं और उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ आपने बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना है, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। हमारी वीडियो अपने किसी भी दोस्त से, अपने रिश्तेदार से ज़रूर शेयर किया करें जो अनएम्प्लॉयड है और उनको भी जॉब की ज़रूरत है और उनको नहीं पता कहाँ कहाँ जॉब्स आ रही हैं, तो ज़रूर उन तक भी हमारी वीडियो शेयर किया करें। चले जी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जॉब्स हैं, और इसमें जो पोस्टें हैं वो है जी सीनियर डायरेक्टर फाइनेंस की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की। और इसमें जो सबसे पहले है जी सीनियर डायरेक्टर फाइनेंस जो है, उसका स्केल है जी 20, और रेगुलर पोस्टें हैं, और एक पोस्ट है, और इसकी एज है 50 ईयर्स, और क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, सीए की, या आपने एसीएमए किया है, या मास्टर्स डिग्री की है आपने फाइनेंस में, एमबीए में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, या आपकी मिनिमम जो है 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन है अकाउंटिंग की, फाइनेंस की फील्ड में। और इसके अलावा आपकी सेकेंड डिवीजन है किसी भी एकेडमिक करियर में, तो वो एक्सेप्टेबल होगी और इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है फाइनल या टर्मिनल जो डिग्री होगी उसमें आपकी जो है वो फर्स्ट डिवीजन होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है प्रेफरेंस जो है वो उनको कैंडिडेट्स को देंगे जो सीए या एसीएमए जो है क्वालिफिकेशन जो है वो उनकी है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो कहते हैं कि 17 ईयर्स जो है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रेलिवेंट पोजीशन पे, मतलब आपने 17 ईयर्स जो है वो सर्व किया हो, या इसके अलावा आपका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजेरियल में, डायरेक्टर लेवल की पोजीशंस पे, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ये कह रहे हैं कि जो अगर डायरेक्टर लेवल की पोजीशन है तो वो बीपीएस जो है वो 19 की होनी चाहिए, और किसी भी पब्लिक सेक्टर जो है उसमें आपने किया हो। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर जो है उसमें आपका जो रिप्यूटेबल है वहां पर आपका एक्सपीरियंस है, तो वो भी काउंट हो सकता है। और जो सीए और एसीएमए वाले हैं उनके लिए जाहिर बात उन्होंने क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस मांगी है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आपके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो हो सकती है एक्सपीरियंस में, ठीक है। उसके बाद जी इन्होंने मेंशन किया है कि जी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में, और गुड एक्सपोजर होना चाहिए आपका प्लानिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसमें, डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। और उसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए डीलिंग का, इंटरनल का, एक्सटर्नल ऑडिट्स जो है इन सब का, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी, रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, टैक्स एंड कमर्शियल लॉज जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, कैश मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके अलावा प्रोक्योरमेंट या टेंडर प्रोसेसेस जो है उसका पता होना चाहिए, ठीक है जी। क्वालिटी रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस जो है वो भी रिक्वायर्ड है, उसका आपको इल्म होना चाहिए। और अगर आपकी प्रोफिशेंसी है ईआरपी सिस्टम में, या एमएस ऑफिस में, या आपकी है जी टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स में, तो वो भी जो है वो इसमें ऐड है। और अगर आपका एक्सपीरियंस है इसमें ईआरपी सिस्टम में, या एमएस ऑफिस में, या टेक्निकल में, ठीक है, तो उसको भी प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी, वो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होगा उनके लिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तरफ चलूँ तो 3 पोस्टें हैं इसकी, और इसका जो स्केल है वो 17 है, और इसकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। इसके लिए जो उन्होंने मांगा है वो बीएससी इंजीनियरिंग मांगी है, आपने एचएससी से की है या पीएससी रिकग्नाइज्ड की है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपका कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो आपको होनी चाहिए इसी में।
ठीक हो गया। उसके बाद जी वैलिड रजिस्ट्रेशन विद पीईसी इज मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है इसके लिए। और एक्सपीरियंस जो है वो 1 से 2 साल का होना चाहिए, उसको प्रेफर किया जाएगा। और इसके अलावा उस बंदे को जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसको पीईसी जो एक्ट है और बाय लॉज जो है उसका जो है उसको नॉलेज होना चाहिए, तो उसको वो जो है वो प्रेफर करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जॉब, एक पोस्ट है और 33 ईयर्स जो है इसमें उन्होंने एज लिमिट मांगी है। मास्टर्स होना चाहिए आपका जर्नलिज्म में, या आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। ठीक हो गया। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, और रिप्यूटेबल किसी भी गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में हो आपका, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो भी किया जाएगा काउंट। ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन जो स्किल्स हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। इजी तरीका है, ऑनलाइन अप्लाई है, कोई फीस नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, jobs.pc.org.pk की वेबसाइट पे जाना है और वहां से आपने अप्लाई करना है। अभी हम आपको एक दफ़ा उसका रिव्यू भी दिखा देंगे कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। और उसके साथ साथ इंटरव्यू के टाइम जो है आपने अपना ओरिजिनल एजुकेशन, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी डिग्रीज हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, डोमिसल है, CNIC है और NOC, अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो जॉब करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसकी परमिशन से अप्लाई करें तो NOC जो है वो आपके पास होना चाहिए और ये आपने इंटरव्यू के टाइम जो है वो उनको प्रेजेंट करनी है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट के मुताबिक उन्होंने ऊपर ही बता दी, जो मैंने मैक्सिमम आपको बताई है वही मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक हो गया। जो भी गवर्नमेंट सर्विस में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करते हैं उन्होंने NOC लेना है और NOC लेकर फिर उन्होंने अप्लाई करना है। और इसके अलावा जो है एज लिमिट जो है, अगर आप अपनी कैलकुलेट करना चाहें तो आपने जो उसकी क्लोजिंग डेट बनती है, जो मैं भी आपको बताऊंगी, उस क्लोजिंग डेट तक आपने देखना है कि आपकी एज कितनी है और आपने उस लिहाज से उसमें अप्लाई करना है। ठीक हो गया। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए वो कॉल करेंगे, कोई TADA जो है वो इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी अगर मैं चलूँ इसकी लास्ट डेट की तरफ, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है तो गलत हो जाएगा। पहले आपको बता देती हूँ लास्ट डेट, और उसके बाद हम चलेंगे वेबसाइट पर और वहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा प्रीव्यू दिखा दूंगी कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने वेबसाइट कैसे ओपन करनी है, किस कैटेगरी में जाना है और कैसे अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट जो है व्यूअर्स वो है 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। आप 31 दिसंबर तक इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत टाइम है अभी भी आपके पास, आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब्स जो हैं व्यूअर्स, ये जो आई हैं ये आज ही आई हैं, मतलब 17 दिसंबर की जॉब्स हैं ये, और अपडेट जॉब्स आपसे शेयर कर रहे हैं। और लास्ट डेट जो मैंने आपको बताई है वो 31 दिसंबर है। तो टाइम है आपके पास। आपका कोई भी जानने वाला, आपके रिश्तेदार जिनकी ये क्वालिफिकेशन मैटर करती है और आप चाहते हैं कि वो किसी रिप्यूटेबल इदारे में प्लस किसी अच्छे लेवल की सीट पर सर्व करें, तो ज़रूर उन तक हमारी वीडियो शेयर करें। और अब हम चलेंगे कि ऑनलाइन आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, चलें जी व्यूअर्स, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उनकी वेबसाइट लिखेंगे जो उन्होंने हमें बताई है, jobs.pc.org.pk, एडवर्टीजमेंट में उन्होंने मेंशन की है। ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले, और इसमें उन्होंने लिखा है जी वेलकम टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल करियर पोर्टल, सिलेक्ट द पोस्ट टू बी अप्लाइड फॉर। जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आप मेंशन करें जी। ठीक है। यहाँ पर भी आप व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि उन्होंने कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मेंशन की है कि आपने जो है वो इस पोर्टल पर यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसके अलावा इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लास्ट डेट भी उन्होंने बताई है 31 दिसंबर। और ये देखें जी, ये नीचे पोस्टें दी है उन्होंने, ये ठीक है। और इन्होंने ना एक और चीज इसमें जरूर की है, मैं ये भी आपसे जरा शेयर कर लूं कि एप्लीकेंट विल बी प्रोवाइडेड एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ऑन द फर्स्ट सेव ऑफ प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी रिज्यूम्ड बाय क्लिकिंग हेयर बाय प्रोवाइडिंग CNIC एंड रेफरेंस नंबर। आपने जो भी अपना रेफरेंस नंबर वगैरह जो है वो जरूर एप्लीकेशन पर जो डालना है वो आपने उसको अपने माइंड में भी सेव कर लेना है। ठीक है। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में भी आपने सेव कर लेना है। और इसके अलावा ये यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि जी अगर आपने अपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया है उसको आप देखना चाहते हैं तो वो आप
यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें एक और है कि आप अपनी ईमेल जो है वो ईमेल के लिए जो है वो जरूर चेक करें आप इनबॉक्स या जंक या स्पैम फोल्डर। ठीक है, उस पे ये जो यहाँ पर ईमेल आईडी दी उन्होंने, इससे आपको मेल आएगी noreply.job@pc.org.pk। ठीक है। अच्छा जी, अब ये पोस्टिंग यहाँ पे बताई हुई है, ये देखें, सीनियर डायरेक्टर फाइनेंस की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की। और डिटेल जो मैंने अभी आपसे शेयर की थी वो सारी यहाँ पे लिखी है, क्वालिफिकेशन भी और एक्सपीरियंस भी। और यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं इसका। और ये आपके पास अप्लाई का एक बटन दिया हुआ है। आप किसी के लिए भी, किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे आप सीनियर डायरेक्टर फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप करेंगे अप्लाई पर क्लिक। ये कुछ इस तरह का फॉर्म आपके पास ओपन होगा जो आपने फिल आउट करना है। बहुत इजी है। यहाँ पर आपने अपना फोटोग्राफ ऐड करना है और आपने ट्राई करनी है कि जो आप फोटोग्राफ या कोई भी आप यहाँ पे CNIC या कुछ भी आप अपलोड करें ना, तो आपने कोशिश करनी है कि 15 या 20 MB से वो ज्यादा ना हो। ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पे ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड का जो है वो आपने फोटोग्राफ लगाना है, ईमेल आईडी अपनी मेंशन करनी है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम मेंशन करेंगे, एड्रेस बताएंगे, परमानेंट भी और पोस्टल भी। परमानेंट जो है आपको मुस्तकिल पता, और पोस्टल आपका वो होगा कि जहां पर आपको अगर ये टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करना चाहें तो वो एड्रेस जो है वहां पर आपको लेटर भेजें तो वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है। यहाँ पर डिजायर्ड टेस्ट सेंटर है आपका कि आप यहाँ कौन सा करना चाह रहे हैं। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास डिजायर्ड सेंटर भी आ जाएंगे। यहाँ पर आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, या आप यस और नो में से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद CNIC नंबर लिखें, CNIC कंफर्म करें, अपने फ्रंट साइड की CNIC की कॉपी और इसके साथ CNIC की बैक साइड की आपने क्या करना है, कॉपी जो है वो यहाँ पर अटैच करनी है। ठीक है। आपने CNIC की पिक्चर लें फ्रंट की और बैक की, और यहाँ पर आप उसको क्या करें, अटैच कर दें। और हाँ, एक चीज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने ट्राई करनी है कि 15 to 20 MB की फाइल से ज्यादा ना हो, तो जब आप इसको सेव कर लें पिक्चर को, तो आप उसको फिर ऑनलाइन जाके कन्वर्ट कर लें 20 MB में या 15 MB में, और फिर इसको अपलोड करें तो ये हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपनी मैरिटल स्टेटस बताएं, सिंगल है या मैरिड है, रिलीजन मेंशन करें, नेशनैलिटी लिखें, मोबाइल नंबर मेंशन करें, जेंडर लिखें, डोमिसाइल अपना मेंशन करें किसका है, और डिसेबिलिटी है अगर तो वो आप यहाँ पे मेंशन करें। आपने डोमिसाइल की पिक्चर यहाँ अटैच करनी है और यहाँ पे आपने CV की अटैच करनी है। ठीक है। ये कैप्चा का कोड आपने लिख के और नेक्स्ट कर देना है। इसमें नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह ऐड करनी होगी, बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसके अलावा आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना होगा, तो वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से आपने उसको देखकर अप्लाई करना है। ठीक है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आपने किस जगह करेक्ट टाइम पर जाकर वहां से आपने अप्लाई करना है, इसलिए हम आपको वेबसाइट जो है वो जरूर ओवरव्यू कराते हैं, आप दफा प्रीव्यू दिखा देते हैं और ये बता देते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। हाँ, अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।